पानी की हो रही लगातार कमी के चलते किसानों का रुझान आजकल बागवानी की तरफ बढ़ रहा है और जो किसान भाई आने वाले समय में नए बाग लगाने की सोच रहे हैं, वे किसान अभी से ही नया बाग लगाने के लिए बाग की योजना बनाएं ताकि आने वाले समय में नया बाग लगाते समय किसी प्रकार की कोई समस्या न आए। तो आप नया बाग लगाते समय किन किन बातों पर खास ध्यान दें, आइए जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र अरनिया सीकर के बागवानी विशेषज्ञ डॉक्टर महेश चौधरी से। हम बात करेंगे बाग बगीचों के बारे में। जो किसान भाई नए बाग बगीचे लगाना चाहते हैं, क्योंकि जब भी हम बाग बगीचों की बात करते हैं तो यह अन्य फसलों की तुलना में इसमें जो इनिशियल जो प्रारंभिक जो खर्चा होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इसलिए जो किसान भाई नया बाग बगीचा लगाना चाहते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। फल बाग लगाने की योजना। फलों के बाग की योजना ज्यादातर फलों के पेड़ लंबे समय के लिए होते हैं, इसलिए बाग इस तरह लगाया जाए ताकि उनसे फायदा मिलता रहे। भूमि का चयन बाग में नए पौधे लगाने से पहले मिट्टी की जांच जरूर करवाएं। फलों के बगीचों के लिए गहरी दोमट या बलुई दोमट मिट्टी अच्छी रहती है। जमीन में अधिक गहराई तक कोई भी सख्त परत नहीं होनी चाहिए। जमीन में भरपूर मात्रा में खाद होनी चाहिए और जल निकास का सही इंतजाम होना चाहिए। जो किसान भाई अभी नया बाग बगीचा लगाने के लिए सोच रहे हैं तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि मई जून का जो समय है वो गड्ढे तैयार करने के लिए सबसे अनुकूल होता है, क्योंकि इस समय जो सूर्य है वो अपनी पूर्ण गर्मी दिखाने लग जाता है और जो टेम्परेचर होता है, जो तापमान होता है वो 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो इस समय हमें गड्ढों की तैयारी कर लेनी चाहिए। पौधे हम कौन से पौधे लगाना चाह रहे हैं, जैसे यदि बड़े आकार के पौधे जैसे बेलपत्र, जामुन, आम ऐसे पौधे लगाना चाह रहे हैं तो हमें जो गड्ढे हैं उन गड्ढों की जो आकार 1 इंटू 1 मीटर यानी 1 मीटर गहरा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा गड्ढा हमें तैयार करना चाहिए। इसी तरह यदि मध्यम आकार वाले पौधे जैसे अमरूद, नींबू के फल हम लगाना चाह रहे हैं तो उसके लिए लगभग 60 इंटू 60 सेंटीमीटर आकार के गड्ढे हमें तैयार करने होते हैं। साथ ही हमें यदि छोटे आकार के पौधे जैसे पपीता, केला लगाना होता है तो उसके लिए हमें 30 इंटू 30 सेंटीमीटर आकार के गड्ढे तैयार करने होते हैं। बात आती है कि हम गड्ढों के आपस में दूरी कितनी रखें। तो जो दूरी है वो पौधे की, हम कौन सा पौधा हम रोपण के लिए काम में ले रहे हैं, हम यदि देशी पौधा ले रहे हैं या हम जो भी बडिंग या ग्राफ्टेड पौधा ले रहे हैं, साथ ही जो उसकी किस्म कैसी है, बोनी है या वो किस आकार का बढ़ने वाला होता है उसके ऊपर निर्भर करती है। सामान्यतः जो बड़े आकार वाले जो पौधे होते हैं उसके लिए हम 10 इंटू 10 मीटर का हम रखते हैं, यानी जो कतार से कतार की दूरी 10 मीटर रखते हैं और जो पौधे से पौधे की दूरी हम 10 मीटर रखते हैं। मध्यम आकार वाले जो पौधे होते हैं जैसे नींबू ये फल है या अमरूद वगैरह है तो उसके लिए हम 5 इंटू 5 मीटर यानी पौधे से पौधे की दूरी 5 मीटर और कतार से कतार की दूरी भी हम 5 मीटर रखते हैं। जो छोटे आकार का पौधे जैसे पपीता वगैरह है तो उनके लिए हम पौधे से पौधे की दूरी 1 से 2 मीटर की हम रखते हैं। कतार से कतार पौधे से पौधे की दूरी वो निर्भर करती है किस्म की, क्योंकि आजकल हमारा जो मुख्य उद्देश्य होता है कि कम क्षेत्रफल में हम ज़्यादा से ज़्यादा पौधे उगाएं और उन उगाए गए पौधों से हम अधिक से अधिक पैदावार ले पाएं। तो ये ज़रूरी होता है सघन बागवानी। हम जितने पौधों को सघन लगाएंगे या हम उसके कैनोपी जो पौधे का जो छत्रक होता है, छत्र का प्रबंधन करके हम कम क्षेत्रफल में अधिक से अधिक पौधों का यदि हम रोपण करेंगे तो उसे ज़्यादा हमें आमदनी मिलेगी। लेकिन उसके लिए किसान भाई के लिए ज़रूरी है कि उसमें सही हमें छत्र का प्रबंधन करना अति आवश्यक होता है, क्योंकि कई बार ये देखने में आता है कि किसान भाई बाग बगीचों का रोपण कर तो देते हैं लेकिन ज्ञान के अभाव में जो पौधे हैं वो जंगली रूप में हो जाते हैं। तो उसके कारण हमें पौधे की किस्म के अनुसार या सही किस्म के पौधे खरीदना आवश्यक होता है। मई जून के महीने में जब हम गड्ढे खोद लेंगे तो गड्ढों को जब भी हम खुदाई करते हैं तो जो ऊपर की आधी मिट्टी होती है उसको हम
एक जगह रख लेते हैं और जो नीचे वाली जो आधी मिट्टी होती है उसको हम फैला देते हैं। ऐसा क्यों होता है किसान भाइयों? क्योंकि जो ऊपर वाली जो मिट्टी होती है, जो सोइल होती है लगभग 15 सेंटीमीटर की, तो उसी में जो अपना ऑर्गेनिक मैटर, जो कार्बनिक पदार्थ होता है या दूसरे तरह के जो पोषक तत्व होते हैं वो उसी में उपलब्ध होते हैं। तो लगभग हम 1 महीने तक हम उस गड्ढे को क्योंकि खुला रखते हैं, जो मिट्टी में जो सोइल बोर्न जो पैथोजेंस है या जो जीवाणु है या फफूंद है वो उस अधिक तापमान के कारण नष्ट हो जाती है। इसके बाद प्रत्येक गड्ढे को गोबर की सड़ी हुई खाद 20 से 25 किलोग्राम, सुपर फास्फेट 250 ग्राम, क्यूनाल्फास 50 ग्राम, नीम की खली 2 किलोग्राम और गड्ढे की मिट्टी डालकर भर देना चाहिए। मिश्रण में खेत की ऊपरी मिट्टी को मिलाना चाहिए। बरसात शुरू होने से पहले मिश्रण से गड्ढे को खेत की सतह से कुछ ऊंचाई तक दबाकर भर देना चाहिए। अक्सर देखने में क्या आता है कि किसान भाई गड्ढा खो तो लेते हैं, लेकिन उन गड्ढे के अंदर ही पौधों को लगा देते हैं और जब भी बारिश होगी, बारिश वाले मौसम में जो अपने पौधे होते हैं वो पौधे खत्म हो जाते हैं। तो किसान भाइयों, हमें ऐसा नहीं करना होता है। तो हम लगभग 15 सेंटीमीटर ऊपर तक हम गड्ढा भरेंगे, तो जब भी पहली बारिश होगी या 1-2 बारिश होगी, अपनी मिट्टी अच्छी तरह से जम जाएगी, जो भी वायु होगी उसके अंदर वो बाहर निकल जाएगी। 1-2 बारिश होने के बाद में हमें पौधों का रोपण करना है। पौधों की रोपाई जहां तक मुमकिन हो 2 बार अच्छी बारिश होने के बाद ही करनी चाहिए। नर्सरी पौध सरकारी या प्रमाणित संस्थान से ही चाहिए और जड़ों को पूरी तरह बचाकर तैयार गड्ढे में रोपाई सावधानी पूर्वक करते हैं। इसके बाद हल्की सिंचाई कर देते हैं। वही पौध लगाने का सही समय जुलाई से अगस्त माह उपयुक्त है। इस प्रकार किसान नए फल बाग लगाकर आने वाले समय में अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। जब भी हम नया बाग बगीचों का रोपण करना चाह रहे हैं तो हमें हमेशा वैज्ञानिक ढंग से ही बाग बगीचे